Namaskar students, I welcome to you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study the first lesson of class 7th textbook Rainbow by Basic Shiksha Parishad Uttar Pradesh. The first lesson is a poem. Its name is Thank You God. Thank you God. Students, in this picture you can see two children praying God. These two children are thanking God. That is why the name of the poem is Thank You God. कविता का नाम है थैंक यू गॉड. थैंक मीन्स धन्यवाद, यू मीन्स आपको, गॉड ईश्वर, कि ईश्वर आपको धन्यवाद. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द पोएम टू नो व्हाई द चिल्ड्रन आर थैंकिंग गॉड, कि ये बच्चे ईश्वर को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं. आई एम कमिंग टू द टेक्स्ट. ये जो पोएम है इसको मैं पढ़ रहा हूँ एंड यू शुड लिसन टू मी अटेंटिवली. आल्सो लुक एट द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इस पोएम में these are two lines, then these two lines. Here in this way we see 5 couplets. इसमें 5 दोहे हैं. आप इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड है तुकांत, उसको भी आप देख सकते हैं. फर्स्ट लाइन का अंत स्मॉल से हो रहा है. सेकेंड लाइन इज एंडिंग विथ टॉल. स्मॉल टॉल एक जैसी ध्वनि है, तुकांत हो रहा है. तो आप हर कपलेट में ये देख सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू नो द वर्ड मीनिंग. थिंग्स, थिंग्स मीन्स वस्तुएं या चीज़ें. अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ अर्थात आसपास. क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु अर्थात प्राणी. अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी. लवली, लवली मीन्स प्यारा. ब्लू नीला. अलमाइटी, अलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर. थैंक मीन्स धन्यवाद देना. कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, मांगना, पुकारना. ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना. प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना. काइंडनेस मीन्स दयालुता. करेज, करेज मीन्स साहस.
डे बाय डे, दिन प्रतिदिन अर्थात प्रतिदिन। पीस, पीस मीन्स शांति। हार्मनी, हार्मनी मीन्स सामंजस्य। स्टे मीन्स रुकना। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना अर्थात आज्ञा पालन करना के भाव में यहाँ आएगा। कम वाट में, चाहे जो भी हो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। बाउ डाउन, बाउ डाउन मीन्स झुकना। तो स्टूडेंट्स ये रहा वर्ड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम। नाउ लेट्स रीड दिस पोएम वंस अगेन। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं और इसका भाव भी समझते हैं। For all the things, for all the things around us, big and small. यहाँ प्रे किया जा रहा है, थैंक किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। Here in the figure there are two children, they are thanking God. वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? For all the things, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद है ईश्वर आपको जो चीज़ें अराउंड अस, हमारे आसपास हैं। बिग एंड स्मॉल, वो चीज़ें छोटी बड़ी हों या छोटी हों। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, सभी प्राणियों के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। ऑन दिस अर्थ, जो प्राणी इस पृथ्वी पर हैं। शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, लंबे हों। ईश्वर वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, इस प्यारे नीले आकाश के लिए। द सन, सूर्य के लिए। द मून, चंद्रमा के लिए। एंड ऑल, और सभी चीज़ों के लिए। अलमाइटी गॉड, ऐ सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और आपको ही हम पुकारते हैं, आपको ही हम याद करते हैं जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। कब? इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर हम में से प्रत्येक को आप आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या दीजिए? लव दीजिए, प्रेम दीजिए, काइंडनेस, दयालुता दीजिए। एंड करेज, और साहस दीजिए। कब? डे बाय डे, प्रतिदिन दीजिए इन चीज़ों को। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, कि ईश्वर आप ऐसा करें कि हम पीस एंड हार्मनी में रह सकें, शांति और सामंजस्य में रह सकें। पीस, शांति, हार्मनी, सामंजस्य, हम शांति और सामंजस्य में रह सकें। सामंजस्य अर्थात मेल जोल, प्रेम भाव से रह सकें। वेयर वी स्टे, जहाँ कहीं भी हम रुके हों, जहाँ कहीं भी हों, हम शांति और सामंजस्य से रह सकें। गिव अस द स्ट्रेंथ, क्या ईश्वर हमें शक्ति दीजिए। टू सर्व यू, कि हम आपकी सेवा कर सकें। यहाँ सेवा का मतलब हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ कोई न कोई जिम्मेदारी दे के भेजा है। हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभा सकें। कम वाट में, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। बी विथ अस ओ गॉड, ईश्वर हम सबके साथ रहिए। इन वाट वी से एंड डू, जो कुछ भी हम कहते और करते हैं उन सब में आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, ईश्वर
हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वी बाउ डाउन टू यू, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपके सामने नतमस्तक होकर आपकी प्रार्थना करते हैं। Students, there are some questions after the poem. These are comprehension questions जिन्हें हम बोध प्रश्न कहते हैं। तो you will have to write the answer of these questions and after that there are blanks in these sentences to complete the stanza. स्टेंजा पूरा करने के खाली स्थानों को भरना है। यहाँ पर इस नंबर 2 में देख रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वर्ड पावर में। वर्ड पावर में आपको लेटर्स भरने हैं टू कंप्लीट द वर्ड्स, ये सब हैं, ये वर्क करना है। देन ये देयर इज एक्टिविटी, सम एक्टिविटी। तो योर टीचर विल give instructions how you are going to do this work, and after doing this work you may get your work checked by your teacher. And students, there are some questions, इन प्रश्नों के आप उत्तर समझें। You may write them also. If you think you are able to answer these questions, it will prove that you have understood the poem. These questions are: where are the things? How are the things? Where are all the creatures? Who are short and tall? What is the color of sky? How are the sky, sun and moon? Whom should God bless? What should God give us day by day? How should we wish to live? Why do we wish for strength? In what should God be with us? To whom do we bow? So, these are the questions which will prove that you have understood the poem. Thanks for watching the video.